बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है, कैसे हो। आज हम बनाने लगी हूँ आलू गोश्त का शोरबा। आलू गोश्त का शोरबा बनाने का बहुत ही आसान तरीका है और बहुत मज़े का बनता है। आइए देखते हैं इनके लिए उनकी चीज़ों की ज़रूरत है। आधा किलो मैंने चिकन लिया, 2 आलू लिए और 2 मैंने प्याज लिए और 1 टमाटर लिया, धनिया मिर्च ली, लहसुन का पेस्ट लिया, ये मैंने पाउडर मसाले लिए। अब इस चिकन को ये सारे पाउडर मसाले मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरह इसको पाउडर मसाले मिक्स हो चुके हैं। अब इसे 10 मिनट तक छोड़ देते हैं। ये हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें प्याज ऐड करते हैं। प्याज को अच्छी तरह हल्का फ्राई कर लेते हैं। चार से 5 मिनट तक प्याज को अच्छी तरह हल्का फ्राई कर लेते हैं। प्याज सारे हल्के फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करते हैं। लहसुन अदरक के पेस्ट को 4 से 5 मिनट तक फ्राई कर लेते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट हमारा फ्राई हो चुका है। अब इसमें टमाटर ऐड करते हैं। चार से 5 मिनट तक टमाटर भून देते हैं जब तक हमारे टमाटर गल नहीं जाते। थोड़ा पानी ऐड करते हैं ताकि हमारा मसाला नीचे नहीं लगे। टमाटर हमारे गल चुके हैं। अब इसमें गोश्त ऐड करते हैं जिसको मैंने मसाला लगा कर रखा है। गोश्त को इसी तरह मसाले लगा लेने चाहिए। मसाले लगाने से इसका कलर बहुत ही अच्छा हो जाता है गोश्त में। माशाल्लाह से गोश्त का कलर बहुत ही अच्छा चुका है, ब्राउन कलर। नाज़रीन, गोश्त हमारा भून चुका है। अब इसमें आलू ऐड करते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा कलर आया है गोश्त। इस तरह गोश्त को मसाला लगाकर बनाया करें। नाज़रीन, गोश्त हमारा फ्राई हो चुका है अच्छी तरह। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके हल्की आग पर दम देते हैं। माशाल्लाह से बहुत अच्छा कलर आया है। दम पे लगाते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा सालन तैयार हुआ है। आलू हमारे गल चुके हैं। अब इसमें धनिया की गार्निश करते हैं।
नाज़रीन, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।